हम बच्चों को किस तरह से ट्रेन करते हैं। कल का दुनिया का समाचार देखा तो उसमें क्या समझा, सभी ने क्या समझा? सभी को आवाज आ रही है ना? सब कल का दुनिया समाचार देखा तो क्या समझा? कल की न्यूज देखी ना सभी ने? बाबा ने उसमें एक ही बाबा कहते हैं कि बच्चे एवर रेडी, अचानक और एवर रेडी। और दूसरा कौन सा पाठ पढ़ाया कि हमें जो आखिरी पाठ है, इस ज्ञान की आखिरी क्लास कौन सी होगी? लास्ट पेपर जिसको बाबा कहते हैं, लास्ट पेपर कौन सा होगा? कोई बता सकता है? हाँ, लास्ट पेपर कौन सा होगा? संभवतः आज का अभी का हेलो। संभवतः आज का अभी का भी लास्ट पेपर हो सकता है। इसको कोई पता नहीं। नेक्स्ट हाँ पेपर नहीं, कौन लेकिन है? लास्ट पेपर कौन से गुण का हो, जिसको हमेशा बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तुम्हारा लास्ट पेपर। पवित्र पवित्र होने का। पवित्रता तो फर्स्ट पेपर है ना, उसके बिना तो एंट्री नहीं है बाबा के ज्ञान में। नष्टो मोह। बराबर, हाँ। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये हमारा लास्ट पेपर होगा। आज भी बाबा इस मुरली में वही बात फिर से दोहरा रहे हैं। बाबा दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि बच्चे, ये दुनिया जो है ना पूरी होपलेस हो गई, इसमें कोई भी होप अभी रहा नहीं है। तो इस दुनिया में बहुत उम्मीदें लेकर नहीं चलना, हमें लोगों में, हमें आत्माओं में उम्मीद जगानी है, लेकिन उनसे उम्मीद लेकर नहीं चलना है। और बाबा कहते हैं कि क्योंकि इस घुंघोर को आग लगनी है, इस दुनिया में अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए हत कारणे दिल याद, हर पल, हर श्वास, हर संकल्प बाबा की याद रहे। बाबा कहते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर बाबा आज रिपोर्ट भी ले रहे हैं, बच्चों का क्लास ले रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे तो देखो, मैं इतनी सहज युक्तियां बताता हूँ फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, मुझे याद ही नहीं करते। फिर बाबा धारणा युक्त भी कि बच्चे लोभ नहीं रखना है, काम तो विकार है ही, लेकिन साथ साथ में लोभ नहीं रखना है। फिर दूसरे विकार भी आ जाते हैं। और फिर बाबा ने देखा कि कई बच्चे बहुत डिप्रेशन में हो, या बहुत जैसे ढीले हो जाते हैं, जैसे उमंग उत्साह नहीं, एक एक्साइटमेंट नहीं। अगर आप कोई भी कार्य करो और उसमें एक्साइटमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? उस कार्य करने में वो आनंद नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा। तो बाबा भी कह रहे हैं जैसे कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है ना, उसको लाइफ में वो एक एंजॉयमेंट, वो एक नवीनता नहीं रहती है। तो बाबा आज हमारा मेंटर और साइकियाट्रिस्ट बनकर हमें कह रहे हैं कि बच्चे, आज तुम्हें तो खुशी का जैसे पारा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। रहता है खुशी का पारा? चढ़ा रहता है। बाबा कहते हैं वो चेहरों से झलके कि तुम्हारी खुशी चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन बाबा कहते ना, प्राण चले जाए लेकिन खुशी ना जाए, ऐसी स्थिति बनी है। तो चलिए आज बाबा की मुरली से ही हम डायरेक्टली चेक करें। ओम शांति। 4 तारीख की साकार वाणी है। मीठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, सभी को एक दिन शरीर छोड़ना ही है। इसलिए इससे ममत्व मिटाओ और मामेकम बाबा को याद। इसलिए इससे ममत्व मिटाओ और मामेकम बाबा को याद। प्रश्न है, सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? क्या कारण है? अगर सर्विस की उछल नहीं आती है तो उसका कारण क्या है? क्या कारण है? बाबा उत्तर दे रहे हैं, अगर लक्षण ठीक नहीं है, बाप को याद नहीं करते हैं,
तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। सर्विस की उछल आने के लिए किरण बहन क्या करना है कि बाबा कहते बच्चे अगर लक्षण ठीक रहे, बाबा को याद नहीं करते, तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। ये क्रॉस चेक अपने आप से करें। जहां उमंग कम हुआ सर्विस में, तो क्रॉस चेक करें। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसीलिए सर्विस नहीं कर सकते। बाबा कहते कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसीलिए सर्विस नहीं कर सकते। बाप का जो पहला डायरेक्शन है, कौन सा पहला डायरेक्शन है? कौन सा पहला डायरेक्शन है? आज सभी के वीडियोस बंद हैं। मन बना भाव। मन बना। बाबा कहते हैं कि जब भी आप मुरली सुनो तो ये सोचो कि शिव बाबा टीचर मुरली सुना। हाँ? किसी को निमित्त जरूर बनाया, लेकिन टीचर मुरली सुना। जब भगवान की स्मृति होगी तो क्या होगा? अटेंटिव होंगे। तो बाबा कहते हैं बाप का जो पहला डायरेक्शन है, बच्चे आप मुई मर गई दुनिया। तो मन से क्या स्थिति बनानी है? आप मुए मीन्स नष्टमोहा बन गए तो दुनिया जैसे मरी पड़ी। बुद्धि देह और देह के संबंध में फंसी हुई है, तो फिर सर्विस नहीं कर सकते। बाबा कहते शरीर निर्वाह अर्थ कार्य जरूर करे, लेकिन अगर बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी होगी तो क्या होगा? तो फिर सर्विस की उछल नहीं आएगी। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। अब यह भक्ति मार्ग का गीत सुना, भक्ति मार्ग का गीत सुना। शिवाय नमः कहते हैं, शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं, और जो त्योहार है वह वर्ष वर्ष मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है। शिवाय नमः तो रोज कहते रहते हैं ना। शिव के पुजारी बहुत है, रचयिता है शिव, ऊंचते ऊंच भगवान कहते भी है, पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव। शिव के पुजारी बहुत है, रचयिता है शिव, ऊंचते ऊंच। बाबा कहते हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव उनका नाम है। रोज पूजा करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? पुरुषोत्तम का अर्थ है उत्तम ते उत्तम पुरुष बनना, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, और वह है देवता। तभी रोज पांच स्वरूप का जो अभ्यास भी करते हैं ना योग के टाइम, तो उसमें भी ये देवताई स्वरूप आता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई उच्च पद पाते हैं, इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, यह किसको भी पता नहीं है। विश्व के मालिक कैसे बने यह किसको भी पता नहीं है। शिवाय नमः भी कहते हैं ना। तुम माता पिता रोज महिमा गाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आकर माता पिता बनकर हमें बरसा देते हैं। हम रोज गाते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन बाबा कहते जानते नहीं थे। तुमको मालूम है कि दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तो हम उससे श्रेष्ठ हो गए ना। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। भक्ति मार्ग में देखो बच्चे कितने धक्के खाते रहते हैं। अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। किसको ऐसा कहो तो बिगड़ पड़ेंगे, अगर उनको डायरेक्टली कहो तो बाबा कहते डायरेक्ट नहीं कहना है, नहीं युक्ति से समझाना है, जो किसी की भावनाओं को भी ठेस ना लगे और बाबा का ज्ञान भी उनके मुख तक पहुंच जाए। समझ आ रहा है ना सबको? बाबा देखो, बाबा कहते हैं कि बच्चे इन लक्ष्मी नारायण ने
इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, यह किसको भी पता नहीं है। बाबा फिर कहते हैं, तुम थोड़े बच्चे हो जिनके अंदर में क्या होता है, जिनके अंदर में क्या होता है, हाँ राज भाई क्या होता है। बाबा कहते हैं, तुम थोड़े बच्चे हो जिनके अंदर में खुशी रहती है, इसके अंदर में बाबा के प्रति विश्वास रहता है। बराबर। और बाबा के प्रति विश्वास होगा तो क्या होगा, दिल में बाबा होगा, दिल में दिलाराम होगा, तो अपने आप क्या होगी, खुशी होगी, खुशी होगी ना। तो आपके चेहरे की खुशी क्या करे, क्या करे, सेवा करे। आपके चेहरे पे ऐसी अलौकिक खुशी हो जो वह भी सेवा करे। जो कोई पूछे कि आपको क्या मिला, आपको क्या मिला है लॉटरी में, क्या मिला है, बाबा कहते हैं भगवान मिला है, कम बात है क्या। तो बाबा कहते हैं, तुम थोड़े बच्चे हो जिनको अंदर में बहुत खुशी रहती है, लिखते भी रहते हैं बाबा, जब से आपको पहचाना है बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा है। हाँ, बाबा को रोज लेटर लिखते हैं सभी। कुछ भी तकलीफ आदि होती है ना, फिर भी बाबा कहते हैं कि बच्चे खुशी में रहना चाहिए, क्योंकि तकलीफ आई वो ड्रामा में नूंद है, वो आपके कर्मों का हिसाब है, उससे खुशी पे क्यों असर पड़े। और अगर तकलीफ आई भी तो वो बाबा को सौंपी नहीं है तो खुशी गायब होगी। अगर बाबा को सौंप दी तो क्या होगा, खुशी सदा कायम रहेगी। इसीलिए हाथ और साथ पुरुषार्थ किया ना, बाबा को हाथ और साथ दो तो साक्षी बनने की भी शक्ति प्राप्त होगी, ड्रामा को साक्षी हो देखने की भी शक्ति प्राप्त। बाबा कहते हैं कि बच्चे लिखते भी है कि बाबा जब से हमने आपको पहचाना है बस अब तो हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा। कुछ भी तकलीफ आदि होती है फिर भी खुशी में रहना चाहिए। हम बाप के बने हैं, हम बाप के बने हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है, सबसे बड़े पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी क्या है कि हमने शिव बाबा को पाया है। और जब से हमने भगवान को पाया है उससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। माया तो घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को पाया है तो खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए क्या, बाबा पूछ रहे। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। पर लिखते हैं हमको निश्चय है, बाबा बाबा को हम जानते हैं फिर भी चलते चलते जैसे ठंडे पड़ जाते हैं। 6-8 मास 2-3 वर्ष आते नहीं तो बाबा क्या समझते हैं, क्या समझते हैं शशि बहन। बाबा समझते हैं मर गए, पूरा निश्चय बुद्धि नहीं है, पूरा नशा नहीं चढ़ा है। नशा पूरा चढ़ता है ना तब वो खुमारी चढ़ती है। हाँ, जब नशा पूरा चढ़ता है ना तब खुमारी चढ़ती। लौकिक में भी ऐसा होता है ना, जिसने भी वो शराब पी है ना तो उसको फिर ध्यान नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा बेहद का बाप जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, अगर निश्चय हो जाए, अगर निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। जैसे किसके बच्चे को रोज किसके बच्चे को राजा अगर गोद में लेना चाहते हैं तो बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ऐसी बातचीत हो रही है, तो उसको कितना कि राजा हमें चाहता है, इस बच्चे को हम वारिस बनाए तो उस बच्चे की क्या खुशी होगी। तो आपको किसने वारिस बनाया, किसने वारिस बनाया, बाबा ने वारिस बनाया, शिव बाबा ने, भगवान ने हमें वारिस बनाया, बराबर। बाबा ने, भगवान ने शिव बाबा ने, बाकी हमने भी शिव बाबा को वारिस बनाया है, बनाया है, बनाया है।
जी। पक्का विल में लिखना पड़ेगा बाबा के लिए, बाबा भी हमारा वारिस है। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे विल में लिखा है कि भगवान हमारा वारिस। देखो नशा होगा ना, और सचमुच बाबा को अगर आप वह स्थान देते हो अपने जीवन में, तो हमने तो ये देखा है और अनुभव किया है कि बाबा हमें फर्स्ट रखते हैं। हाँ, चाहे पूरी दुनिया में ब्राह्मण बच्चों में भी फर्स्ट बाबा हमें रखेंगे जब हम बाबा को फर्स्ट रखें। तो चेक करना, आप हर संबंध में बाबा को फर्स्ट रखते हो। वारिस बाप ने बनाया तो हमने भी उन्हें वारिस बनाया है, ये चेक करना। बाबा पूछता है ना, बच्चे वारिस बनाया है? तो फिर कई बार बाबा कहते हैं बच्चे भोग लगाते तो सुबह में लगाया, शाम को लगाया भोग? अगर उसको वारिस बनाया तो बच्चे को भोग लगाया? बाबा पूछते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे को मालूम पड़ जाता है तो हमारे लिए ऐसी बातचीत हो रही है। राजा हमें चाहता है इस बच्चे को हम वारिस बनाएं, तो बच्चे को बहुत खुशी होगी ना। मैं राजा का बच्चा बनता हूँ, वह गरीब का बच्चा साहूकार की गोद लेते हैं तो बहुत खुशी होती है। जाना जाता है कि मुझे फलाना अडॉप्ट करते हैं तो जैसे गरीबी का गम भूल जाते हैं। तो हमें भी क्या करना है, भगवान ने हमें अडॉप्ट किया तो इस कलयुगी सृष्टि का, इस गृहस्थी के बोझ का गम भूल जाए। हाँ शारदा बहन, भूले? पूरा भूल गए? पूरा सौंप देंगे ना तो भूल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं कि बच्चे, उनको पता चलता है तो जैसे गरीबी का गम भूल जाता है। वह तो कहते हैं फिर भी एक जन्म की बात है। यहाँ तो बच्चों को खुशी रहती है कि ये एक जन्म नहीं लेकिन 21 जन्म। तो 21 जन्मों का हमें वर्षा लेना है। तो फर्स्ट जन्म कहाँ से शुरू होता है? सतयुग में कितने जन्म होंगे? संगम युग से। संगम से चालू होगा ना। तो अगर संगम से चालू होता है तो हमें संगम से ही खुशियों की शुरुआत होगी। तो गम का नामो निशान नहीं है। तो किसी को गम है छोटी मोटी बात में कहीं भी, बाबा कहते हैं कि बच्चे लो फील कर रहे हैं, टेंस्ड फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो क्या करना है? क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को सौंप दो, और बाबा हमारा वारिस है, हम भगवान के वारिस। शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, इन बातों की स्मृति रखो। तो बाबा कहते हैं बेहद के बाप को याद करना है, फिर दूसरों को भी रास्ता दिखाना, तो सारा गम खत्म हो जाएगा। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है, समझाते हैं तुम्हारा मैं बाप हूँ। तुम्हारा मैं कौन हूँ? बाप। देखो बाबा को भी कितना नशा है कि मैं तुम्हारा बाप। तो हम बच्चों को तो उससे डबल होना चाहिए। बाप ही समझानी देते, मीन्स बाबा हर बच्चे को हीरा दिखते हैं, हर बच्चे को हीरा देखते हैं। बाप ही समझानी देते हैं। मैं 5000 वर्ष पहले आया था, तुमको यही अक्षर कहा था कि मामेकम याद करो। मुझ पतित पावन बाप को याद करने से तुम पतित से पावन बनेंगे। बच्चे पतित से पावन बनने का और कोई भी उपाय नहीं है। हाँ अंडरलाइन कर लो। बाबा कहते हैं बच्चे पतित से पावन बनने का क्या क्या उपाय है? मुझे याद करो। याद भी कैसे करना है? याद भी कैसे करना है? बाबा कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, 1 सेकंड भी याद मिस ना हो। बाबा कहते हैं कृष्ण को भगवान तो नहीं कहेंगे ना,
बाबा कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करने से ही तुम पतित से पावन बनेंगे, और कोई भी उपाय नहीं है पतित से पावन बनने का। पतित पावन एक बाप ही है, और आप किसी को भी याद करो। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे निमित्त को भी नहीं याद करना है, लेकिन सबके थ्रू शिव बाबा को याद करना है। कि निमित्त भी अगर ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन शिव बाबा सुना रहे हैं। तो अभी भी सबकी क्या स्मृति है कि आप कहाँ बैठकर बाबा की मुरली सुन रहे हैं? कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है? आस्था बहन, कौन सुना रहा है? बाबा सुना रहे हैं, बाप दादा सुना रहे हैं। बाप दादा हम किसको कहते हैं? ब्रह्मा के ब्रह्मा थ्रू बाप। शिव बाबा हमें ज्ञान सुना। तो क्या होगा? एकदम अलर्ट रहेंगे। भगवान के सामने तो सभी वीडियोस ऑन करके बैठते हैं। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं कि बच्चे कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। गीता का भगवान एक पतित पावन पुनर्जन्म रहित है। पहली बात यह लिखा हो। बड़े बड़े आदमियों की लिखत देखेंगे तो समझेंगे ये ठीक बोलते हैं। इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स होते हैं ना, जो जिनका नाम होता है। कोई साधारण आदमी का देखेंगे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी ने तो इनको जादू लगा दिया है, तब लिखा है। बड़े आदमी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। तुम कुछ भी कहते हो तो समझते हैं छोटा मुख बड़ी बातें बनाती है कि भगवान आया हुआ है। ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना नहीं है कि भगवान आया हुआ है, इससे तो कोई समझेंगे नहीं और ही हंसी करेंगे। हाँ, बाबा शुरू में कहते थे कि डायरेक्टली आप किसी को कहो तो वो कन्विंस नहीं होते, इसीलिए डायरेक्टली नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। क्योंकि आजकल दुनिया में भी भगवान कहलाने वाले बहुत हो गए। अब अपने को भगवान का अवतार समझते हैं तो युक्ति से दो बाप का राज समझाना चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं उनको कहो कि हमारे दो बाप है। युक्ति से उन्हें दो बाप का राज समझाना चाहिए। एक है हद का बाप और दूसरा है बेहद का बाप। बाप का नाम है शिव, यह सब आत्माओं का बाप है। तो जरूर बच्चों को वर्षा देते होंगे ना, शिव जयंती भी मनाते हैं। वही आकर के क्या करते हैं? स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो जरूर नरक का विनाश होना है। एक ही दुनिया में दो तो नहीं रह सकते हैं ना, या तो नरक होगा या तो स्वर्ग होगा। उसकी भी निशानी, हाँ, इस दुनिया का विनाश होगा, उसकी निशानी क्या है? यह महाभारत लड़ाई है। बाकी सिर्फ भगवान आया है यह कहने से कोई समझेंगे नहीं, ढिंडोरा पीटते रहते हैं। ऐसी उल्टी सर्विस करने से और ही फिर सर्विस में ढीलापन आ जाता है। उस टाइम किसी ने बाबा की श्रीमत के विरुद्ध ऐसा किया होगा, तो बाबा इसीलिए कहते, अभी तो बाबा कहते बच्चे समय ही नहीं रहा, सबको डायरेक्टली बोल दो। क्या कहना है सबको? क्या कहना है? क्या कहना है कि सबको कह दो कि भगवान आया है, उनसे मिलना है। हाँ, रीमा बहन मिलना है तो क्या करो? ज्वाइन हो जाओ। हाँ, घर बैठे ज्वाइन करना है तो ज्वाइन हो जाओ ऑनलाइन, है ना सुनीता बहन? बाबा कहते हैं कि बच्चे एक तरफ कहते हैं भगवान आया हुआ है, और फिर ऐसे बच्चे जो उल्टी सर्विस करते हैं, भगवान पढ़ाते हैं और फिर जाकर शादी कर लेते हैं। बाबा सरेंडर बच्चों की बात कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं तुमको फिर क्या हुआ? तुम तो कहते थे, दुनिया कहेंगे ना उनको, तुम तो कहते थे भगवान आया हुआ है, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं। कहते हैं हमने जो सुना था सो हमने कह दिया, अंदर में कुछ समझा नहीं, निश्चय नहीं बैठा, तो उन पे इफेक्ट भी नहीं होगा। अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं अपने बच्चों से। देखो कई बार बाबा कहते हैं अपने बच्चे भी जो विघ्न डालते, जो डिससर्विस करते, तो हमें ये भी चेक करना है। सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना मुरली? फिर मुरली के पॉइंट्स पूछेंगे, 2 मिनट में पूरी मुरली रिवाइज करेंगे, इंस्टेंट रिविजन। बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं अपने ही बच्चों से।
जैसे हिंदू धर्म वालों ने आपे ही अपने को चमाट मारी है ना, वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु कह देते हैं हम हिंदू हैं, अपने को चमाट मारी है ना। अभी तुम जानते हो हम ही पूज्य थे तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था। बाबा ने खुद कहा है वह है आसुरी संप्रदाय ना, बाबा ने नाम ही दे दिया है आसुरी संप्रदाय। यह है दैवी संप्रदाय जिनको मैं खुद बैठ राजयोग सिखलाता हूँ। अभी है कलयुग, जो यह नॉलेज जाकर सुनते हैं वह असुर से बदल देवता बनते हैं। यह नॉलेज है ही देवी देवता बनने के लिए। 5 विकारों पर जीत पाने से देवता बनते हैं। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं लगी, यह भी भूल कर दी है। फिर दिखाते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उनकी विजय हुई। महाभारत में दिखाती है ना, 5 पांडव के तरफ भगवान थे तो उनकी विजय हुई। पर पांडव में विशेषता क्या थी? क्वांटिटी कम थे लेकिन विशेषता क्या थी? क्या विशेषता थी? उनके साथ बाप एक दूसरे को मान देते थे। उनके साथ भगवान थे, उनके साथ भगवान हाँ, लेकिन बाप थे। उन्हें ये निश्चय था। हाँ, आप अगर देखेंगे महाभारत को, उन्हें ये निश्चय था कि कृष्ण हमारे साथ है ना। जो महाभारत दिखाते उसमें ऐसा दिखाते कि कृष्ण हमारे साथ है ना, हमारी विजय हुई थी। तो हमें भी ये निश्चय है। हाँ गुलाब भाई, ये निश्चय है। बाबा कहते हैं कि बच्चे कि महाभारत लड़ाई में भी दिखाते ही हैं। अभी है कलयुग, जो ये नॉलेज आकर सुनती है। बाबा कहते हैं कि बच्चे वास्तव में है देवी देवता धर्म, पर वो कह देते हैं अपने को हिंदू, अपने को आपे ही चमाट मारी है। अभी तो तुम जानते हो हम ही पूज्य थे तो श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म था। आसुरी मत पर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट दोनों हो गया है। अभी है कलयुग, जो ये नॉलेज आकर सुनते हैं वह असुर से बदल देवता बनते हैं। 5 विकारों पर जीत पाने से ही देवता बनेंगे। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं लगी। ये लड़ाई किसकी है? विकारों की लड़ाई है, जो हम हर दिन लड़ते हैं, हर दिन अपने आप को चेंज करते हैं। बाबा कहते हैं यह भी भूल कर दी है। फिर दिखाते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान है उनकी विजय हुई। उसमें नाम कृष्ण का दे दिया है। वास्तव में है तुम्हारी माया से युद्ध। बाप कितनी बातें बैठ समझाते हैं, परंतु तमो प्रधान ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं है, बाप को याद भी नहीं कर सकते हैं। समझते भी हैं, हमारी ऐसे तमो प्रधान बुद्धि है जो याद ही नहीं ठहरती है, इसीलिए उल्टा कर्म करता रहता है। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद बिल्कुल नहीं करते हैं, लक्षण सुधारते ही नहीं है, इसलिए सर्विस की उछल नहीं आती है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको मारो अथवा भूलो। अब मारो अक्षर वास्तव में तो है नहीं, अब मारना नहीं है। वहां पे तो दिखाते हैं ना सभी संबंधियों को उन्होंने मारा, लेकिन बाबा कहते हैं अंदर से उनको भूलना है, उनसे ममत्व नहीं रखो। और ममत्व नहीं रखना है उसका तरीका क्या है? बहुत सिंपल लेकिन बहुत गहरा है। एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर ममत्व नहीं रखना है तो न्यारा और प्यारा। एक बात ध्यान रखो, न्यारा और प्यारा। दूसरा है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा और सोच करो। और तीसरा है मैं बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी और मैं बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी और मैं आत्मा बिंदी। और चौथा है साक्षी दृष्टा। तो बाबा कहते हैं अगर दिल से ममत्व निकालना है तो इन चारों ही बातों को याद रखें। कम बोलेंगे तो बाबा की स्मृति ज्यादा रहेगी जहां आवश्यकता है। और स्वयं को 3 बिंदी, रोज 3 बिंदी दो, हर घंटे में 3 बिंदी दो। सारे दिन ये पुरुषार्थ करो कि मैंने कितनी बार वो 3 बिंदी लगाई।
तो साक्षी दृष्टा बनना भी सहज होगा और न्यारा और प्यारा की स्मृति रहेगी। राय दे दी, मालिक बन गए, फिर बालक, फिर न्यारे हो जाए तो क्या होगा? ममत्व नहीं रहेगा। कोई बात में, संबंधों में कहीं भी ममत्व नहीं रहेगा। तो अब मारने की तो बात नहीं है। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया, यह बाप बैठ समझाते हैं। बुद्धि से भूल जाना है। जबकि तुम हमारे बने हो तो बच्चे इन सबको भूलो, एक बाप को याद करो। देह के संबंध और निराकार दोनों तो एक साथ याद नहीं रह सकते ना, एक ही याद रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर मुझे याद करना है तो इन्हें भूलना पड़ेगा। भूलना है, छोड़ना नहीं है, निभाना है, ममत्व नहीं रखना है। जब कोई भी चीज टू मच में चली गई तभी हम उसको विकार कहते हैं। उसका स्टार्टिंग स्टेज सत्व प्रधान होता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे बुद्धि से भूल जाना है, जबकि तुम हमारे बने हो तो इन सब को भूलो। ये एक शर्त है। एक बात को याद करो, जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो फिर उससे ममत्व मिटाना होता है। डॉक्टर्स लोग जब बोल देते हैं, हाँ अनुपमा मैम, डॉक्टर्स लोग जब बोल देते हैं कि भाई अब ये ज्यादा रहने वाला नहीं है, आप सभी को बुला लीजिए ताकि इससे मिल ले, तो बाबा क्या कहते हैं? इसको होपलेस कह देते हैं। फिर सभी भी मन में ये धारणा बना लेते हैं, उससे महत्व मिटा देते हैं। फिर उनको कहते हैं राम राम कहो। बाप भी कहते हैं इस दुनिया का केस बच्चे बहुत होपलेस है, तो इस दुनिया से बहुत ज्यादा होप लेकर नहीं चलना, लेकिन सभी को होपफुल बनाना है। यह खत्म होगी है, सब मर जाएंगे, इसीलिए इनसे ममत्व मिटाओ। बाबा त्रिकालदर्शी है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे पहले से आपको रेडी कर। बाबा कहते हैं सारी दुनिया विनाश होनी है, इसीलिए तुमको एक ही मंत्र देता। बाबा कहते हैं वह तो राम राम की धुन लगाते हैं, यहाँ तो एक ही बात नहीं, एक की बात नहीं है। सारी दुनिया विनाश होनी है, इसीलिए तुमको एक ही मंत्र देता हूँ। कौन सा मंत्र? मामेकम याद करो। कितनी समझानी देते रहते भिन्न भिन्न प्रकार से। अभी पुरुषोत्तम मास आया तो पुरुषोत्तम युग पर भी समझानी देते रहते हैं। समझाने की बच्चे ये बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा अच्छी चाहिए। धारणा अच्छी होगी तो समझाने में भी क्या होगा? इफेक्ट होगा। कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। बिगर छुट्टी कोई चीज उठाना, खाना, यह भी बहुत गुप्त पाप। बाबा के शुरुआत में जब पांडव भवन में बाबा ने ये सबको डिपार्टमेंट सौंपे थे, भोजन का डिपार्टमेंट भोली दादी का था, ऐसे सबको डिपार्टमेंट दिए गए। तो वहां तो छोटे छोटे बच्चे आए थे, तो उनको ये ट्रेनिंग पहले से दी कि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं उठानी, परमिशन लेके उठाओ, पूछ कर उठाओ। ये देखिए बाबा डिसिप्लिन भी सिखाते, एटिकेट्स भी सिखाते। वो रॉयल घराने में जाते, तो बाबा कहते बाबा कितनी समझानी देते रहते हैं कि बच्चे बिगर छुट्टी कोई चीज नहीं उठाना है। खाना यह भी बहुत गुप्त पाप है। कायदे बच्चे बड़े कड़े हैं, पाप करते हैं, चलो पाप किया फिर बतलाते नहीं है, फिर पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। अगर कोई सारे दिन में पाप हो गया तो कैसे बताएंगे? बाबा कहते हैं या तो निमित्त को बता दो तो निमित्त आपको निवारण करे, और दूसरा बाबा को लेटर में बता दो कि बाबा आज हमसे ये पाप हो गया, तो क्या होगा? आधा माफ हो जाएगा। यहाँ तो तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, हमको पुण्य आत्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, इसलिए दान पुण्य आदि अच्छे कर्म करते हैं ना। ये ड्रामा है, फिर भी कहते हैं भगवान अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है। बाप कहते हैं मैं सिर्फ ये धंधा थोड़ी ही करता हूँ, यह तो सारी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार पाप को जरूर आना है।
बाबा कहते हैं मुझे आकर सबको रास्ता बताना है, बाकी इसमें कृपा आदि की तो कोई भी बात नहीं है। हाँ, मुझे तो सबको रास्ता बताना है, इसमें मुझे कोई कृपा करने की बात नहीं। कृपा करने से कल्याण हो जावे ये तो गारंटी नहीं है। आने के बाद भी 85 इयर्स लग गए तो बाबा कहते कृपा के तो फिर आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई कोई लिखते हैं बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। बाबा कहते मुझे ही कृपा करनी है तो पद आपको कैसे मिले, आप खुद करोगे, जो करेगा सो पाएगा। यह तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, तुमको अपने पर कृपा करनी है। कैसे कृपा करनी है, कैसे कृपा करनी है रीमा मैन? तुमको अपने पर कृपा करनी है याद करके। याद करके। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में होती नहीं, और ज्ञान मार्ग तो है ही पढ़ाई। तो जब भी सुबह में व्हाइट ड्रेस पहनो, सेंटर पे जाओ तो सबको क्या बोलो कि हम हमारे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी जाते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी जाते हैं? ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, गॉडली यूनिवर्सिटी। बाबा कहते हैं विश्वविद्यालय है ना, तो हमारी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। हम ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इसका नाम क्या है गुलाब भाई? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम जाते हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट टाइम से कोई पूछे तो बड़े गर्व से कहो। जो कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का होता है तो कितने गर्व से कहता है मैं कैम्ब्रिज से पढ़ाई कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग है पढ़ाई, टीचर कोई पर कृपा थोड़े ही करेगा, हर एक को पढ़ना है। बाबा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना चाहिए ना, परंतु अपनी मत पर चलने कारण कुछ भी सर्विस नहीं करते। बाबा को ये भी बड़ा दुख होता है कि बच्चे अपनी मत पर चलते हैं और उसको ही भगवान की मत कह देते हैं। तो डिफरेंशिएट करना, आपकी मत और बाप की मत। बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी मत पर चलेंगे तो जरूर डिसर्विस होगी। बच्चों को बिल्कुल पुण्यात्मा बनना है, जरा भी कोई पाप न हो इसका ख्याल रहे। कई बच्चे अपना पाप बताएंगे कभी नहीं, बाप भी कहते हैं वे ऊंच पद कभी नहीं पाएंगे। गाया हुआ है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहते हैं चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। बच्चे जानते हैं बहुत ऊंचा मर्तबा है, बहुत ऊंचा मर्तबा है। गिरते हैं तो कोई काम के नहीं रहते। अशुद्ध अहंकार है पहला नंबर, फिर आता है काम क्रोध लोभ। लोभ भी बच्चे कम नहीं है, लोभ मोह भी सत्यानाश कर देता है। इसीलिए कोई भी विकार को छोटा ना समझे और उनके बाल बच्चे को भी छोटा ना समझे। बाल बच्चे कौन है, बाल बच्चे कौन है? हाँ किरण बहन, बाल बच्चे हैं। बाबा कहते बाल बच्चे कौन है? ईर्षा द्वेष, ये सब बाल बच्चे। हाँ, ईर्षा द्वेष, कंपटीशन, कंपैरिजन, बाबा कहते ये भी बाल बच्चे। बच्चे आदि में मोह होगा तो वह याद आते रहेंगे। आत्मा तो कहती है ना मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये दीदी का मुख्य पाठ था, मनमोहिनी बहन। ऐसा पुरुषार्थ करना, ये सब तो खत्म होना है। विनाश बच्चे सामने खड़ा है, दिखाई दे रहा है विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। वर्षा तो ले नहीं सकेंगे ना, इनमें क्या मोह रखना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है, सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। यह तो सब खत्म होना ही है। बाबा कहते हैं कि बच्चे इस भंगोर को आग लगनी है, यह तो सब खत्म होना है। तूफान ऐसे लगेंगे जो एकदम खत्म हो जाएंगे। आग कहाँ लगती है और हवा जोर से आती है तो झट एकदम खलास कर देती है। आधा घंटे में 100-150 झोपड़ियों को खत्म कर देती है। देखो बाबा पूरा वर्ल्ड का भी त्रिकालदर्शी है ना, जानते हैं। तुम जानते हो कि इस गुंडोर को आग लगनी है,
नहीं तो इतने सब मनुष्य कैसे मरेंगे। ग्रीस में सब फॉरेस्ट वगैरह को आग लगी है। जो बच्चे अच्छे हैं, लक्षण भी अच्छे हैं, तो सर्विस भी अच्छी करते हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए। पूरा नशा तो अंत में रहेगा ना, पूरा नशा अंत में रहेगा ना। जब कर्मातीत अवस्था हो फिर भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। बनारस में शिव के मंदिर में तो बहुत जाते हैं, क्योंकि वह है ऊंचते ऊंच भगवान। बाबा कहते हैं नशा अंत में कब रहेगा, ऐसे नहीं अंत में रहेगा इसलिए हम आराम से बैठे। बाबा कहते पूरा नशा होगा तो कर्मातीत बनेंगे। हाँ, अंडरलाइन, पूरा नशा होगा तो कर्मातीत बनेंगे। तो जल्दी कर्मातीत बनना है तो नशा अभी से ही पूरा होना चाहिए। पूरा नशा तो अंत में रहेगा, जब कर्मातीत अवस्था हो फिर भी पुरुषार्थ करते रहना है। बनारस में शिव के मंदिर में सभी जाते हैं वहां, क्योंकि वह ऊंचते ऊंच भगवान है, वहां शिव की भक्ति बहुत है। बाबा तो कहते रहते हैं वहां उनको जाकर समझाओ। हाँ, बाबा कहते रहते हैं बच्चे वहां उनका कर समझाओ। यह शिव भगवान इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा देते हैं, संगम पर ही यह वर्षा उनसे मिला हुआ है। यह समझाने से फिर सरस्वती की भी समझानी आती है। चित्रों पर बाबा कहते हैं चित्रों पर बड़ा क्लियर समझा सकते हो। कल बाबा ने कहा ना दुकान में भी चित्र लगाना है। इन्हों को यह राज्य कैसे मिला, इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति मार्ग था नहीं। कहेंगे भक्ति तो अनादि है, अभी तुमको कितनी नॉलेज मिली है, तो नशा चढ़ना चाहिए ना। नशा चढ़ा, आज शुरू से बाबा ने बहुत नशा चढ़ाया। तो बाबा पूछते हैं बच्चे नशा चढ़ा। बाबा कहते हैं कि तुम्हें इन्हों को यह राज्य कैसे मिला, इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति मार्ग था नहीं। कहेंगे भक्ति तो अनादि है ना, अभी तुमको कितनी नॉलेज मिली है तो कितनी नशा चढ़ना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए। हाँ, क्या क्या सोचना है नशे के लिए, अंडरलाइन नोट करो। अगर कभी नशा कम हो जाए, खुशी गुम हो जाए ना, तो ये याद कर। बाबा कहते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए। तुम स्टूडेंट हो ना, जिसको निश्चय होगा, बाबा कहते हैं जिसको निश्चय होगा, यह ब्रह्मा कुमारियां जिस द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती है, वह खुद क्या होगा। ऐसे बाप से तो हम पहले जाकर मिले, हाँ, रह नहीं सकेगा। बोलते हैं ना बाबा के बच्चे तड़प लगनी चाहिए, भगवान से मिलने की तड़प लगनी चाहिए। और तड़प कब से लगनी चाहिए, सारे दिन में। भावना में कितने बजे से तड़प लगनी चाहिए, कितने बजे से तड़प लगनी चाहिए, अमृत वेला से। अमृत वेला से। क्यों तड़प लगनी चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है और वास्तविकता है कि बाबा स्वयं बच्चों का वेट करते हैं। जहां भगवान हमारा वेट करें उस समय को तो मिस नहीं करना चाहिए। करना चाहिए मिस, ऐसे बोलते हैं ना, अंदर में बेचैनी होनी चाहिए। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है ना जिससे हमें मिलना है, कल कोई कहे कि हमें चलो भाई पीएम मोदी से आपको 10 मिनट्स आपको इंटरव्यू है आपका पीएम मोदी के साथ, मोदी जी के साथ, तो क्या बोलेंगे, कितने टाइम पहले से तैयारी करें। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तड़प लगनी चाहिए, हमको भगवान पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए। तुम स्टूडेंट हो ना, जिसको निश्चय होगा, ये ब्रह्मा कुमारियां जिस द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती है, वह खुद क्या होगा। ऐसे बाप से तो पहले जाकर मिले। जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा, जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा तब तक बढ़ेगा नहीं। निश्चय वाला ही झट भागेगा। तो अगर भागते नहीं है तो क्या समझो, बाबा कहते क्या समझो, निश्चय में कहीं ना कहीं कमी है। हाँ मधुबहन, क्या समझो,
कि अगर अंदर में वो तड़प नहीं लगी है, अगर वो उमंग नहीं है, तो समझना चाहिए कि हमारे निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय में परसेंटेज होती है कि पूरी तरीके से परसेंटेज होती है, पूरा निश्चय नहीं होती। निश्चय में नो परसेंटेज, वो तो हमने परसेंटेज बना दी। बाबा कहते हैं निश्चय में नो, निश्चय मीन्स 100%, 150%, नो डाउट्स, नो क्वेरीज। बाबा कहते हैं जब तक पूरा निश्चय नहीं होगा ना, तब तक बढ़ेगा नहीं, निश्चय वाला ही झट भागेगा। ऐसे बाप के पास हम जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं बाबा आपको। हाँ, निश्चय में ये शब्द निकलेंगे। फिर भी बिठा तो नहीं सकते ना, सर्विस पर भेजना पड़ता है। बाबा कहते हैं मधुबन दौड़ेंगे तो भी मधुबन में बिठा तो नहीं सकते ना, मधुबन जाएंगे ना तो दिल होता है कि वापस आए ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं कि बच्चे निश्चय वाला ही झट भागेगा। सर्विस पर हाँ, जिसको निश्चय है वो बाबा के पास आ भी गया, फिर भी उनको बिठा तो नहीं सकते, सर्विस पर भेजना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। आपको वो कमल खिलकर दिखाना है जो सारी दुनिया में एग्जाम्पल बने। ऐसे लिख कर भी देते हैं फिर भी बाहर जाने से माया की चक्री में आ जाते हैं। ना, माया की चक्री में आ जाते हैं। माया इतनी प्रबल है, मीन्स बाप के निश्चय से माया प्रबल हो गई। माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। छोटे से दीवे को माया के तूफान कितने आते हैं। इन गीतों का भी सार बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारा पुरुषोत्तम युग चल रहा है, भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला गया। बाबा कहते हैं इस संगम युग पर ही मैं आता हूँ। पतितों को पावन बनाने समझानी कितनी अच्छी देते, कितनी अच्छी देते। भगवान हमें समझाए, ये भाग्य किसी का है। अच्छा अच्छा, दिन प्रतिदिन सेवा की वृद्धि के लिए नई नई युक्तियां निकलती रहेंगी, अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे। कहते हैं ना, देर पड़े काम दुरुस्त होते हैं, तैयार माल मिलता है। बाबा ने वतन में जो जो बच्चे गए थे उनको चित्र कैसे बनाने वो प्रेरणा दी, वो बताया था। और अभी तो सबको रेडीमेड मिल रहा है, रेडीमेड मिल रहा है, तैयार माल मिलता है, जिससे फट से कोई भी समझ जाए। सीढ़ी बहुत अच्छी, इस समय कोई यह नहीं कह सकती। इस बार बाबा ने सीढ़ी पे बहुत जोर दिया। एयरपोर्ट पे भी बाबा ने कहा कि बच्चे सीढ़ी का चित्र लगाओ। तो अभी सोचो सीढ़ी का चित्र कैसे लगाना है। इस समय कोई यह नहीं कह सकते कि हम पावन हैं। पावन दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। पावन दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आगे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, क्या सार है? जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज छिपाकर नहीं लेनी है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है। अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है, उसे त्याग देना है। अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है, उसे त्याग देना है। बाबा कहते हैं एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न पड़े, यही पुरुषार्थ करना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न पड़े, यही पुरुषार्थ करना है। वरदान है सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव।
जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसीलिए चेक करो कि मनसा वाचा व कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है, जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। बहुत गहरी बात है। अपनी देह भी याद न आए और देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूं, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। मैं निर्बंधन हूं, इस वरदान की स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। कितनी सूक्ष्म बात। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। तो जब भी हलचल आए तो सोच लेना कि कहीं ना कहीं हमारे बिंदी, हमने 3 बिंदियां भूल गई। मैं आत्मा बिंदी भूल गई, है ना? ऐसा ही है ना, ऐसा ही बेला बहन, कि हम आत्मा बिंदी भूल गए। तो ये याद करना कि मैं देही अभिमानी बना हूं। बार बार चेक करते जाओ। शरीर में आओ, 1 मिनट शरीर में एंटर करो, शरीर से बाहर। आत्मा को ये हैबिट हो जाए कि शरीर से अंदर और बाहर जाने की, तो क्या होगा? योग में जब बैठोगे ना तो सहज परमधाम पहुंच जाओ। अभी परमधाम दूर लगता है या नजदीक लगता है? दूर लगता है, नजदीक लगता है? दूर लगता है, नजदीक लगता है? नजदीक। बाबा कहते हैं हाँ, नजदीक नजदीक लगता है पक्का। बैठे योग में और उड़ गए, ऐसा होना चाहिए। वो कब होगा? देखो कनेक्शन है, बाबा से प्यार, ऑटोमेटिकली परमधाम से प्यार, क्योंकि बाबा को आप परमधाम के बिना तो याद नहीं कर पाएंगे। 2 ही वतन है बाबा को याद करने के। तो जैसे ही स्वयं को बिंदी समझो, तो क्या सोचो? परमधाम। और सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म शरीर में आ गए, बाबा से बातें करनी है तो सूक्ष्म वतन में आ गए। तो हमारा कौन सा है? बाबा कहते हैं ना बच्चे, तुम्हारे 3 लोक है, परमधाम, शांतिधाम, सूक्ष्म वतन और नई दुनिया। तो ये जैसे इन सब में चेंज करना इतना इजी हो जाए जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। हाँ, ये सारा दिन अभ्यास करना कि मुझे कमरा चेंज करना फास्ट आता है, ये पुरुषार्थ करना सारे। और चेक करना कि जितना फास्ट कमरे चेंज करते हो मीन्स आपकी बाबा से कनेक्शन जुड़ी हुई है, आपकी अपने आप से भी कनेक्शन जुड़ी है, बाप से भी कनेक्शन जुड़ी है और ड्रामा से भी कनेक्शन जुड़ी है। तो सारे मुरली में बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे केस है, इससे ममत्व नहीं लगाना है। हाँ, निश्चय बढ़ाना है। निश्चय को 100% कर दो। दीदी, पतित से पावन बनने का सहज उपाय है बाबा को याद करना। बाबा को याद कर। बाबा ने कहा अपने पर कृपा करनी है और अपने अपने पर आप आप विनाश ही करनी कृपा है। करनी। कैसे कृपा करेंगे? 3 बिंदी लगाओ। हाँ, बाबा कहते अपने पर आप ही कृपा करना है, अपने पुरुषार्थ को आप ही चेक करना है। 3 बिंदी लगाओ। हाँ, और बाबा ने कहा नशा चढ़ेगा। नशा कैसे चढ़ेगा? क्या स्मृति रखनी है हिमलता बहन? क्या स्मृति रखनी है? भगवान में पढ़ा रहे, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हम इतनी ऊंची ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो बच्चे भागना चाहिए।
और वरदान में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि सूक्ष्म बंधन, एक होमवर्क लेना कि सभी नोट करना कि सूक्ष्म में क्या क्या बंधन है जो हमें कई बार होता है। वही बंधन शायद हमें सेंटर पर आने से भी आज रोक रहे हो। सेंटर तो खुल गए, आप नोटिस करना, सेंटर पे मुरली सुनो और घर में मुरली सुनो, डिफरेंस है ना, डिफरेंस है ना। तो सेंटर पे मुरली जब सुन सकते हैं तो कोशिश, वहां पे जो वातावरण होता है उस वातावरण का भी हमें सहयोग मिलता है, क्योंकि वो बाबा का स्थान है। वहां पे कोई और कर्मकांड नहीं है ना, लौकिक कर्मकांड नहीं। घर में तो आप कितना भी कर लो, बाबा के कमरे में भी कोई कई बार कर्मकांड हो जाता है, बातें हो जाती, डिस्कशंस हो जाते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि वो भी एक सूक्ष्म बंधन है, कहीं ना कहीं हमारा मन का बंधन है जो हमें स्टॉप कर रहा है। तो बाबा कहते हैं ये चेक करो, सारा लिस्ट निकालो कि हमें कौन से बंधन है जो बाबा तक पहुंचने में हमें डिले करता है, और वही बंधन हमें योग में भी फिर तकलीफ देता। आज शायद निश्चय बुद्धि का भी सीरीज है। तो स्लोगन क्या था, क्विकली सब स्लोगन रिपीट करें। स्लोगन क्या था? यही अभिमानी यही द्वारा अभिमानी स्थिति द्वारा तन यही मन की हलचल अभिमानी को स्थिति द्वारा चले तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले अचल बने। तो आज बहुत सारा बाबा ने खजाना दिया है। एक तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम मेरे वारिस हो, और मुझे नशा है, बाबा को नशा है कि मैं वारिस बच्चों से मिलता हूँ, तो हमें भी तो नशा होना चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे खुशी में इतना खुश रहो, इतना खुशी में जैसे पारावार, खुशी का पारावार चढ़ा हुआ है। पारावार किसको कहते हैं पता है? मर्क्यूरी लेवल्स होती है, पारावार एकदम खुशी का पारा। जब वो शराब पीते तो जो नशा चढ़ता है वो नशा, बाबा कहते हैं कि बच्चे वो नशा चढ़ना चाहिए, ठीक है। और धारणा के लिए क्या क्या याद रखना है, क्या याद रखना है? बाबा ने कहा कोई भी चीज उठाकर नहीं खानी, लोभ नहीं रखना है, लोभ नहीं रखना है, लोभ के पीछे दूसरे भी आ जाएंगे, है ना। अशुद्ध अहंकार को त्यागना है। हाँ, मेन अहंकार है। बाबा कहते हैं अहंकार के पीछे फिर काम क्रोध सब आ जाते हैं। लोभ भी कम नहीं है, मोह भी कम नहीं है, इसीलिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उसके लिए एक ही चीज याद रखना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा। तो आज सारा दिन क्या मेन पुरुषार्थ करेंगे? 3 बिंदी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, न्यारा और प्यारा। और होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? लिस्ट निकालना, सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट निकालना, ठीक है। ओके, ओम शांति। रीमा मैम, अभी आगे का प्रोग्राम